मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर थर्ड के ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब है कि ए का डैश अपन निकालेंगे तो ए आ जाएगा और बी का डैश निकालेंगे तो बी आ जाएगा। प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी वाला जो मैट्रिक्स होगा इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या रहता है, जैसे ए मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ए डैश निकालेंगे तो माइनस ए आना चाहिए। मतलब इसका इसको स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए अपन ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका डैश निकालेंगे तो यही वाला मैट्रिक्स आपका माइनस साइन के साथ में आना चाहिए, मतलब माइनस आएगा बाहर और ये ए बी माइनस बी ए आएगा। अगर ऐसा आपने प्रूव कर दिए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं करता हूँ इसको सॉल्व। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्राइसेस। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस, ये गिवन है अपने को। दैट इज, इसका मतलब हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी। अब कहीं पे अपने पास में ए डैश आएगा तो उसके प्लेस पे ए रख देंगे, बी डैश आएगा तो बी रख देंगे, ये अपने को गिवन है। रिक्वायर्ड टू प्रूव आरटीपी, क्या प्रूव करना हमको, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी इज a skew symmetric matrix। दैट इज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने का मतलब ये है अगर अपन इसका डैश लेंगे ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज या इसका डैश, तो क्या आना चाहिए, माइनस ए बी माइनस बी। ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। मतलब इस मैट्रिक्स का अगर अपन डैश ले लेंगे तो यही वाला मैट्रिक्स आएगा लेकिन बाहर माइनस है, ये आपको प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ तो ऐसा आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। तो एयरफोर ए बी माइनस बी ए, ये मैट्रिक्स है, इसका डैश ले रहे हैं हम और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका डैश लेंगे तो इसका डैश अलग हो जाएगा माइनस इसका डैश अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी डैश या ट्रांसपोज माइनस बी ए डैश या उसका ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज को अगर अपन खोलते हैं तो आपको मालूम है ए बी का अगर ट्रांसपोज रहता है तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश माइनस, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, बी ए का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो पहले ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा फिर बी का ट्रांसपोज। ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो बी डैश दिख रहा है और ये जो ए डैश दिख रहा है, बी डैश को अपन बी लिख सकते हैं और ए डैश को ए लिख सकते हैं, ये गिवन है अपने को। बी डैश को बी लिख दिया मैंने, ए डैश को ए लिख दिया, माइनस ए डैश को ए लिख दो और बी डैश को बी लिख दो। देखिए अपन ये गिवन था अपने पास में, ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी, इसका यूज कर लिया अपन। आप चाहते हैं यहाँ लिख दो ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी, ये गिवन है हमको। अब हमको चाहिए ए बी माइनस बी ए और सामने माइनस चाहिए, तो यहां से इसके ऑर्डर को मैं पहले चेंज करके लिखता हूं, तो माइनस ए बी को पहले लिख लो और प्लस बी ए को बाद में लिख सकते। ए प्लस बी मैट्रिक्स को बी प्लस ए लिख सकते हो। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये ए बी प्लस का हो जाएगा और बी ए माइनस का हो जाएगा। देखो ये एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स आ गया जो यहाँ पे था, ए बी माइनस बी ए था, ये ए बी माइनस बी ए आ गया और सामने माइनस आ गया, ये आ गया अपना। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो गया। बस आपको प्रॉपर्टी याद रखना है सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की। क्वेश्चन नंबर 5, show that the matrix B dash into AB is a symmetric। इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है और स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी करना है और स्क्यू सिमेट्रिक। अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जब ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे आप, तो आपको इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है और स्क्यू सिमेट्रिक। और जब ए को आप स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे तो आपको इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। मतलब समझ में आ रहा? दो क्वेश्चन है इसके अंदर। जब ए आपका सिमेट्रिक रहेगा तो आपको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव कर देना है, और जब आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो आपको इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो मैं दो कंडीशन लेके करता हूं इसको अलग अलग। इफ ए इज सिमेट्रिक तब इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, और इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक तब इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। तो एक एक कंडीशन लेते हैं। पहले इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ए डैश को आप ए ले सकते हैं कब, जब ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। तो अब अपने को प्रूफ क्या करना है, आरटीपी अपने को प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है बी डैश ए बी इज असिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। कब, जब ए सिमेट्रिक। तो दैट इज, इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हैं आप दैट इज, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है मतलब इसका जब डैश लेंगे आप तो यही वाला मैट्रिक्स आना चाहिए। तो बी डैश ए बी, और ये पूरे का डैश जब लेंगे तो यही वाला मैट्रिक्स आना चाहिए जो अंदर है, बी डैश ए बी। आ रही बात समझ में? ये वाला मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज यही वाला मैट्रिक्स होगा। जैसे ए सिमेट्रिक कब होता है, जब ए का डैश ले तो एक इक्वल आता है, तो वही ये सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही वाला मैट्रिक्स आना चाहिए। अब ये तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये आ जाएगा और अपन यूज कर लेंगे ए डैश इज इक्वल टू ए। देयरफॉर बी डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज ए बी और इस पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल। अब देखिए इस बी डैश का डैश और ए बी का डैश, तो इसको एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, इसको एक लेता हूं। तो जब डैश रहेगा तो जो बाद में मैट्रिक्स लिखा रहता है उसका डैश पहले आता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो दो मैट्रिक्स ऐसे लूंगा मैं, एक में इसको लूंगा और एक में इन दोनों को लूंगा, इन दोनों को एक बोल रहा हूँ। तो पहले अपने को इसका डैश लगाना पड़ेगा और फिर इसका डैश लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश, ऐसे ही होगा। ये इसके अकॉर्डिंग हुआ है, इसके ए बी, और इसका यदि अपन डैश लेते हैं तो पहले बी डैश लेना पड़ता है और बाद में ए डैश लेना पड़ता है। ये प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम। तो अब फिर से देखिए ए बी और पूरे का ट्रांसपोज लगा हुआ है या इसका डैश लगा हुआ है, तो पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। और ये वाला देखिए बी डैश का डैश, जब किसी मैट्रिक्स का डैश या ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है, ये बी हो जाएगा। लिख देता हूँ इसको, सिंस बी डैश का डैश इज इक्वल टू बी। अब अपने पास में एक कंडीशन है ए डैश इज इक्वल टू ए, तो ये जो ए डैश दिख रहा है इसको मैं ए लिख देता हूँ। ये बी डैश को ऐसी रहने तो इसकी जरूरत है अपने को, ये ए डैश की अपने को जरूरत नहीं है, तो ए डैश को ए लिख सकते, ए और ये बी को ऐसे। देखो क्या आ गया, बी डैश ए बी का डैश लिए तो बी डैश ए बी आ गया, वही वाला मैट्रिक्स आ गया अंदर का। इसका मतलब ये है कि ये अंदर वाला जो मैट्रिक्स है बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आ गया ना भाई। यहाँ पे अपन ने क्या यूज किए वो लिख देता हूँ मैं, तो अपन ने ये वाला यूज किया ए डैश इज इक्वल टू ए, ए डैश इज इक्वल टू ए, ये गिवन था अपने। तो बी डैश ए बी का डैश क्या आ गया, बी डैश ए बी आ गया, इट मींस दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक।
तो देयरफॉर बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक प्रूफ हो गया आपका। अब सेकंड, ए इज सिमेट्रिक था तो हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करें अकॉर्डिंग एज। अब ए को अगर अपन स्क्यू सिमेट्रिक ले ले तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करें। सेकंड कंडीशन, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज, देखिए ए जब स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अब जब ये ए डैश इक्वल टू माइनस ए है तो अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो अपना मैट्रिक्स है बी डैश ए बी, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर से आर2 पे लिखता हूँ, रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हो। अब ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका डैश यही वाले मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आएगा। तो दैट इज करके लिख देता हूं उसको, दैट इज बी डैश ए बी और पूरे का डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम बी डैश ए बी। वही वाला मैट्रिक्स रहेगा आपका, उसके सामने माइनस आ जाता है। ये आपको प्रूव करना। तो अब इसको प्रूव करने के लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो ये आ जाएगा। वो लिखना, चलिए देखिए, देयरफॉर बी डैश ए बी और इसका डैश लेके अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए माइनस टाइम बी डैश ए बी के इक्वल आना चाहिए। तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब देखिए इसको एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम और इन दोनों को एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। तो अब इसका जब डैश खुलेगा तो बाद वाले का डैश पहले आएगा और इसका डैश बाद में आएगा। ये हो जाएगा ए बी डैश इंटू बी डैश का डैश, ऐसा हो गया। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है तो पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, और ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो बी आ जाएगा। अब ये जो ए डैश दिख रहा है आपको, इस ए डैश को क्या कंडीशन है अपने पास में, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश के ऊपर से माइनस ए रख दो, अपने को माइनस की जरूरत है। ये बी डैश को ऐसे ही रहने दो, ए डैश को लिख रहा हूं माइनस ए और ये बी को भी ऐसे ही रहने दो। यहां लिख देते हैं हम सिंस ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। क्यों, क्योंकि ए मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स के बने अपने को। अब ये माइनस के साइन को बाहर कर दो, ये माइनस बी डैश ए, देखो वही वाला मैट्रिक्स आ गया जो अंदर था, बी डैश ए बी आ गया और सामने माइनस आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। देयरफॉर बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। देखिए हमने दो सिचुएशन प्रूव कर दिए। अकॉर्डिंग एज ए वाज सिमेट्रिक तो हमने मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करे, व्हेन ए वाज स्क्यू सिमेट्रिक तो हमने मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए 0 2y z x y minus z x minus y z satisfy the equation a dash into a is equal to I। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ और ये कंडीशन दी हुई है। तो मैं इस कंडीशन को लेके सॉल्व कर देता हूं तो ऑटोमेटिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए मैट्रिक्स अपने को गिवन है, सेंस ए डैश इनटू ए इज इक्वल टू आई, ये गिवन है। रखो इसमें वैल्यू ए डैश, तो ए मैट्रिक्स अपने को गिवन है, इसका डैश लिख लेते हैं डायरेक्ट। 3/3 का है तो 3/3 का मिलेगा। देखिए ए का ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कब मिलता है अपने को, जब उसकी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम।
तो फर्स्ट रो को बना दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम 0 2y z, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो x y माइनस z, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो x माइनस y और ये z। ये आपका ए डैश हो गया। इनटू ए वाला मैट्रिक्स लिख दो, ए वाला मैट्रिक्स ये गिवन है आपको, नेगेटिव लिख दो इसको, 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z इज इक्वल टू आई। अब देखो इधर आपके 3x3 के मैट्रिक्स है, तो दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x3 का ही मिलेगा अपने को, तो इधर आप 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दो। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 ले लेना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 ले लेना है। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। ये भी 3x3 का लिए हमने क्योंकि इधर अपने को 3x3 का मिलने वाला है। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसकी नंबर ऑफ रो 3 है, इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो अपने को नया मैट्रिक्स मिलेगा वो इसकी रो और इसके कॉलम मतलब 3x3 का मिलेगा, मल्टीप्लाई करना। चलिए 3x3 के हिसाब से बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर 3x3 इतने में आ जाएगा, 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने की टेक्निक, इसकी रो के एलिमेंट से इसके कॉलम के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। पहले फर्स्ट कॉलम में करते हैं तीनों रो से, फर्स्ट रो से करते हैं, फिर सेकंड रो से, फिर थर्ड रो से, फिर सेकंड कॉलम में करेंगे फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, फिर थर्ड कॉलम में करेंगे फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो, सब में मल्टीप्लाई सबका करते हैं। तो 0 इंटू 0 0, x इंटू x एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ऐसा हो गया। ये फर्स्ट रो से हो गया। इसी फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो से भी कर देते हैं, 2y का 0 में करेंगे तो 0 प्लस ये y का x में करेंगे तो xy प्लस ये वाले माइनस y का x में करेंगे तो माइनस xy, तो प्लस लिख दिया मैंने, माइनस xy हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस xy। अब ये थर्ड रो से भी करेंगे फर्स्ट कॉलम में, z का इंटू 0 में करेंगे तो z, z का इंटू 0 में करेंगे तो 0 माइनस z का इंटू x में करेंगे तो माइनस xz या zx माइनस zx, और ये वाले z का इंटू x में करेंगे तो प्लस zx प्लस। फर्स्ट कॉलम में हमने तीनों रो से कर दी। अब ऐसा ही आपको इस सेकंड कॉलम में तीनों रो से कर, पहले फर्स्ट रो से करो। 0 का इंटू 2y में करेंगे तो 0, फिर x का इंटू y में करेंगे तो xy, फिर x का इंटू माइनस y में करेंगे तो माइनस xy। फर्स्ट रो से कर दिए। आप सेकंड रो से भी करो, इसी सेकंड कॉलम में लिखना, सेकंड कॉलम में 2y का इंटू 2y में करेंगे तो 4y स्क्वेयर, 2y का इंटू 2y में करेंगे तो 4y स्क्वेयर, y का इंटू y में करेंगे तो प्लस y स्क्वेयर, उसके बाद माइनस y का इंटू माइनस y में करेंगे तो प्लस y स्क्वेयर। फिर थर्ड वाली रो से भी कर दो, सेकंड कॉलम के अंदर z इंटू 2y करेंगे तो 2yz, उसके बाद माइनस z का इंटू y में करेंगे तो माइनस yz, उसके बाद z का इंटू माइनस y में करेंगे तो माइनस zy, माइनस yz बोलते हैं उसको भी, माइनस yz हो गया। उसके बाद तीनों रो से अपन ने सेकंड कॉलम में कर लिए। अब तीनों रो से आपको थर्ड कॉलम में करना है। पहले फर्स्ट रो से करते हैं, 0 का इंटू z में करेंगे तो 0, फिर x का इंटू माइनस z में करेंगे तो माइनस zx या माइनस xz, उसके बाद x का इंटू z में करेंगे तो प्लस xz। सेकेंड रो से कर लो थर्ड कॉलम में,
इसका 2i का इंटू जेड में करेंगे तो 2iz, उसके बाद y का इंटू माइनस जेड में करेंगे, y का इंटू माइनस जेड में करेंगे तो माइनस वाई जेड, उसके बाद माइनस वाई का जेड में करेंगे तो माइनस वाई जेड, उसके बाद थर्ड रो से कर दो, थर्ड कॉलम में z का इंटू जेड में करेंगे तो जेड स्क्वेयर, उसके बाद माइनस जेड का माइनस जेड में करेंगे तो प्लस जेड स्क्वेयर, उसके बाद z का इंटू जेड में करेंगे तो प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ, यूनिट मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा है। मैं ये वाले स्टेप को अगले पेज में ले लेता हूँ, ये वही वाली पिछले स्टेप है, ऐसा है ना। अब देखिए, विच एम्प्लाइज, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई गेट्स कैंसल्ड, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल कर लो, यहाँ पे माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स कैंसिल कर लो तो ये 0 0 बच्चा, ये 0, ये 0, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल्ड और ये प्लस 1, इसको देखो ये 0 हो गया, ये 0, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2yz, ये प्लस 2yz, और ये देखो ये माइनस 2yz हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर दूंगा, माइनस वाई जेड माइनस 2yz हो गया और ये प्लस 2yz, ये 0 है ना। एक स्टेप लिख के कर सकते थे, मैं यहीं कर देता, करने की जरूरत नहीं। यहाँ आ जाओ इस कॉलम में, ये नेगेटिव एक्स जेड पॉजिटिव एक्स जेड कैंसल्ड, यहाँ देखना ये नेगेटिव वाई जेड और नेगेटिव वाई जेड माइनस 2yz हो जाएगा और ये प्लस 2yz ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जेड स्क्वायर 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा। लिख दो इसको, ऊपर तो फर्स्ट वाला 0 हो गया, सेकंड वाला 0 हो गया और थर्ड वाला 3 जेड स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा हुआ। देखो 3/3 का इधर आ गया और 3/3 का ये मिल गया और 3/3 का ये मिल गया, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख दो, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बाकी तो 0 इक्वल टू 0 है सब जगह, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अपने को x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से सॉल्व करके निकल जाती, निकाल लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो, प्लस माइनस 1/√2 होगा। देखिए बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये एक्स स्क्वायर है और इधर आपका कुछ है, दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो इधर की पावर कभी इवन नंबर में रहती है तो प्लस माइनस का साइन लिया जाता है, और कभी ऑड नंबर में रह जाए तो सिर्फ एक वैल्यू लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर है। प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1/2 आएगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1/2 आएगा। तो जब भी इस साइड में अगर इवन पावर रहती है, 2 हो 4 हो 6 हो, तो प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है, और अगर ऑड पावर रहती तो सिर्फ एक ही साइन लेते, प्लस वाला। ठीक है, याद रखेंगे आप। एक आंसर तो आपका ये आ गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 किसी ने लिख दिया तो गलत हो जाएगा, उसका एक आंसर कम हो जाएगा, तब एक आंसर आया उसका एक छोड़ दिया उसने, और छोड़ने का जुर्म में आ जाता है छोड़ना क्वेश्चन, और उस पर नंबर कट जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, इवन पावर रहेगी तो प्लस माइनस का, अब इवन में 2 आता है अक्सर, कभी 4 भी आ जाए तो प्लस माइनस लेना, लेकिन कभी क्यूब पावर आ गई 3 आ गई तो फिर आप केवल एक ही वैल्यू। चलिए सेकंड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
6y² इज इक्वल टू 1, तो y² इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 1/√6, ये भी प्लस माइनस आएगा। एंड एक और कंपेयर कर लो, एंड ये बात 3z² इज इक्वल टू 1, 3z² इज इक्वल टू 1, z² इज इक्वल टू 1/3, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये आपके 3 आंसर आ गए। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 और z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ऐसे आपको आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, x की किस वैल्यूज के लिए, ये सच दैट जैसा साइन लगा, इसको इस टू नहीं पढ़ लेंगे, आपने तो अपॉन में लगा दिया, ये सच दैट। ये मैट्रिक्स है 1 to 1 और ये है 1 to, ये 3/3 का और ये 3/1 का, इज इक्वल टू लिखा हुआ है, वो मतलब ये नल मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। ये आपको कंडीशन दी हुई है, तो आपको x की वैल्यू कैलकुलेट कर, तो मैं इसी को सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसको लिख लेते हैं हम जैसा गिवन है वैसा। 1 1, दूसरा मैट्रिक्स है 3/3 का है, 1 2 1 2 0 0 0 1 2, और एक और मैट्रिक्स है 0 2 x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। उसको अपन 0 0 0 लेंगे, जिस ऑर्डर का अपने को इधर मिलेगा उसी ऑर्डर का अपन लास्ट में ले लेंगे, जब अपना इधर से 3 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अभी नहीं ले सकते अपन, अभी किस ऑर्डर का लेंगे भाई, 0 0 तो लेना, लेकिन किस ऑर्डर का लेंगे, जब इधर एक मैट्रिक्स बन जाएगा अपना, तब जिस ऑर्डर का इधर बनेगा उसी ऑर्डर का उधर नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ले लेंगे। तब तक क्या आप इसको ओ लिखते जाएंगे, जीरो नहीं लिखेंगे। ओ में और जीरो में बड़ा भारी डिफरेंस है, मैं आपको शुरू से बताते जा रहा हूँ और आखिरी तक बताता जाऊंगा। उसके बाद भी कोई बंदा गलती कर दे, ना सीखे, तो फिर वो उसकी गलती, ठीक। तो अब देखिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपन चेक कर लेते हैं। ये है आपका 1/3 का और ये है आपका 3/3 का। तो देखो, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो इक्वल है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। तो अब जो नया मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 1/3 का मिलेगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके 1/3 का बनाता हूँ। 1/3, एक रो आएगी तो एक रो इतने में आ जाएगी, देखो 1/3 के लिए 1 रो इतने में आ जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं। 1 into 1 करेंगे तो 1, प्लस 1 into 2 करेंगे तो 2 into 2 करेंगे तो 4, और 1 into 1 करेंगे तो 1। अब इसी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करेंगे और लिखेंगे सेकंड कॉलम में, करो। 1 into 2 करेंगे तो 2, 2 into 0 करेंगे तो 0, और 1 into 0 करेंगे तो 0। फिर इसी फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम में करना और लिखना थर्ड कॉलम। 1 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, 2 का इंटू 1 में करेंगे तो +2, और 1 का इंटू 2 में करेंगे तो +2। ये हो गया आपका, देखो 1/3 का मिल गया आपको, ये मिल गया ना 1/3 का, ये 1/3 का आ गया। अभी सॉल्व करेंगे उसको, और ये वाले मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लो। क्या है ये है 0 2 और ये x, और इधर आपका अभी वो चलने दो, एग्जैक्टली वो बनाना है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 5 + 1 6 2, और ये 2 और 2 4, और इसको लिख लो 0 2 और ये x इज इक्वल टू, इधर 0 रहेगा, 0 नहीं सर 4। अब देखो, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना, इसका ऑर्डर है 1/3, एक रो और 3 कॉलम है, इसका है 3/1, 3 रो 1 कॉलम। अब देखो, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। अब अपने को नया किसका मिलेगा, इसकी रो और इसके कॉलम 1/1 का मिलेगा। 1/1 के हिसाब से बना लेता हूं मैं, 1/1 इतने में आ जाएगा ना, इतने बड़े में। 1/1 मतलब मैं रो को
फोकस करता हूँ कि रो कितनी है, 1 रो, तो 1 रो इतने में आ जाएगी, कॉलम अपन क्लोज कर देंगे। मल्टीप्लाई आपको वैसे ही करना जैसा आप करते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में पीछे प्लस। 6 इंटू 0 करेंगे तो 0, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, और 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 4। अब ये आपको 1 बाय 1 का मिल रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 4x। अब ये 1 बाय 1 का है, तो इधर नल मैट्रिक्स भी आप 1 बाय 1 का लेंगे, आप इसके अंदर लिखेंगे आप 0, ठीक है 0। अब जिस बंदे को 0 और ओ में अंतर नहीं मालूम, कितना शर्मिंदा होगा यहाँ पे। चलो देखो, अब ये दोनों का ऑर्डर सेम ले लिया अपन, इसको 1 बाय 1 ले लिया, है ना। तो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस से 4 प्लस 4x को 0 के इक्वल रखेंगे, बाय और इंटरचेंज कर, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4x, एक ही एलिमेंट है ये, इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, या 4 को उधर शिफ्ट कर लो, 4x इज इक्वल टू -4। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू -4। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड इट शुड बी द आंसर। x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू निकालना पड़े, आराम से प्यार से उसको सॉल्व करते जाओ आप, x की छोटी सी वैल्यू निकलेगी -1।